जय श्री श्याम जी। एडवोकेट साहब का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं। भाई बैनामा हमने करा लिया, बैनामे में किसान का नाम है या नहीं है, ये भी अमुक बात है। भाई जमीन तो किसान से चल के ही आई ना। ये बैनामा करा लिया आपने, किससे आई है? नहीं है, किसान से। किसान से किसी ने ली, किसने? मान लो डीलर ने ले ली, दो भाई ने ली। डीलर भाई ने क्या करा, जमीन बेची है ना, बेच दी। तो ये किसी को बेच दी, राम को बेच दिया ना, राम ने श्याम को बेच दी। यहाँ पे कितनी चैन बन गई? किसान ने दिया डीलर को, डीलर ने दिया, जमीन बेची, बेचने के बाद राम के पास आ गई, राम ने श्याम को बेच दिया। मगर क्या है, किसान का नाम तो जुड़ा हुआ है ना, कि यहाँ से ये चली, यहाँ से ये, यहाँ से ये और यहाँ से ये इसके पास आ गई। समझ रहे हैं? और किसान का नाम देखने के लिए हमें क्या करना होता है, भूलेख की साइट पे जाना होता है, जहां हमें अमुक किसान का नाम दिखेगा और रजिस्ट्री में भी उसका नाम होना चाहिए, क्योंकि किसान जो मेन है अमुक, उसके द्वारा ही ये सब बेचा गया है और वो श्याम का नाम लास्ट में आया है। श्याम कैसे मालिक है? श्याम राम से मालिक है। राम को क्या है, किसी अन्य व्यक्ति ने दी थी, अन्य व्यक्ति को डीलर ने दिया था, डीलर को किसान ने दिया था। तो इसकी किसान का जो नाम है वो हमारा आएगा भूलेख। यूपी भूलेख पे अभी अपन बात करने वाले हैं। जो विषय अपना है उसको समझाने के लिए मैंने बताया था कि जो हम बैनामा कराते हैं उसमें किसान का नाम होना चाहिए, और वह किसान का नाम आपका भूलेख में आता है। किसमें आता है? अभी जो अपन बात करने वाले हैं भूलेख, है ना। अपन इसकी बात करने वाले हैं, इसको ये कहते हैं जी भूलेख, है ना। भूलेख यूपी, अभी अपन यूपी पे बात करेंगे। तो भूलेख यूपी, जैसे ही आप क्या करते हैं, फिर से गूगल में जाते हैं। गूगल में जाने के बाद क्या करते हैं, हम वहां लिखते हैं भूलेख, भूलेख यूपी, है ना। जब ये भूलेख यूपी लिखेंगे तो वहां पे क्या है, भूलेख लिखा आपके सामने आ जाएगा। जब भूलेख लिखा आएगा तो क्या करेंगे, उस पर हम टिक कर देंगे। टिक करने के बाद में हमारे सामने सारी चीजें आ जाती हैं। वहां पे लिखा होता है क्या, हम जब यूपी का देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार, है ना। इसके नीचे क्या लिखा होता है हमारा, भूलेख खतौनी। भाई इसे देखेंगे हम, कहाँ लिखा है, भूलेख खतौनी। हमने क्या करा, भूलेख खोला। जब भूलेख खोला तो उसमें क्या आ गया, उत्तर प्रदेश सरकार तो लिखा हुआ है जी। उसके नीचे भूलेख खतौनी लिखी हुई है। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है आपका, राज्य भूलेख खतौनी, है ना। उसके बाद लिखा हुआ है राजस्व परिषद, है ना, राजस्व परिषद, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश। हम भाई उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो अभी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। भूलेख हमने खोला, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ, भूलेख खतौनी लिखा हुआ है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है ना। यहां तक तो क्या है, हमें ये लिखा हुआ है, इसे छोड़ देंगे, लॉगिन लिखा है इसे भी छोड़ देंगे, है ना। यहां तक अपन ने छोड़ दिया। तो अभी ये तीनों चीज हमारे सामने आ गई है। उसके बाद यहाँ लॉगिन आ गया ना। अब इसके नीचे वाले जो हैं वो हमारे काम के हैं। क्या लिखा है यहाँ पहले नंबर पे, खतौनी, है ना। उसके बाद यहाँ अधिकार नकल, नकल, अधिकार नकल किसकी, अभिलेखों की। तो अभी अधिकार अभिलेख नकल आगे लिखा जा सकता है, मगर बात एक ही है, अधिकार अभिलेख नकल यहाँ लिख दो जी, है ना। कई लोग टिप्पणी कर देंगे भैया, मगर मैं अभी कंप्यूटर में तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैनुअल आपको समझा रहा हूँ, आएगा ऐसा ही। गूगल में गए हैं, भूलेख खोला, भूलेख की साइट पे चले गए जी, खुल गई जैसे ही, उत्तर प्रदेश सरकार लिखा दिख गया, भूलेख खतौनी लिखा दिख गया, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश भी दिख गया, लॉगिन तो ये भी आ गया पहले नंबर पे, खतौनी, जिससे हमें काम है।
मगर हम दूसरा नंबर भी लिखा है, इसके आगे क्या लिखा है? भूखंड। भूखंड भैया, भूखंड है। इसमें क्या होता है? घाटे का विक्रय, घाटे का विक्रय का है ना, विक्रय स्थिति जाने। ठीक है जी, भूखंड क्या है? ये घाटे का विक्रय स्थिति जाने। तीसरा नंबर नहीं होंगे जी वहां पे, ऐसे ही होगा। मैं सीक्वेंस में बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे 3-4 सीक्वेंस में ये आने वाले हैं कि पहले में आएगा खतौनी का अधिकार, हमें यही जानना है, मैं इसमें भी आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद है क्या? यहाँ पे आ जाएगा आपका फिर से भूखंड, है ना। इसमें क्या लिखा होगा? घाटे का, है ना, वादग्रस्त होने की स्थिति में, ये लिखा होगा जी। चौथा क्या है? राजस्व ग्राम खतौनी। ठीक है जी, राजस्व ग्राम खतौनी का कोड। वह क्या है? भूखंड का यूनिक कोड। यूनिक कोड। भाई लोगों, आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो जब हम भूलेख की साइट पे जाएंगे तो ये हमारे पास में क्या है? ये एंटी ऐसे लिखा रहेगा, है ना। ये यहाँ लॉगिन लिखा होगा, यहाँ तक तो ठीक है। हमें किस पे जाना है? अपने को खतौनी अधिकार अभिलेख नकल, है ना, हमें इस पे जाना है। ये सारी चीजों पे बाद में डिस्कशन कर लेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो खतौनी अभी हम खतौनी के बारे में देखना चाहते हैं कि भाई इसमें किसान का नाम आ रहा है जी, जो हमारे रजिस्ट्री में लिखा हुआ है। पीछे जो जिक्र किया मैंने, किसान का नाम होना चाहिए क्योंकि जमीन तो किसान की थी। तो हमने इस पे क्लिक कर दिया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे, यहाँ तक आपने खतौनी पे क्लिक कर लो भाई लोग, इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो। मैं समझा चुका हूँ आपको कि भूलेख यूपी पे जाना है आपको, भूलेख आ जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश आपके सामने सब लिखा होगा, इस पे हमें क्लिक कर देना है खतौनी अभिलेख अधिकार पे। इसके बाद हमें क्या मिलेगा? पूछेगा जनपद का नाम। भाई जनपद का नाम बताओ जिले का, तुम्हारे जनपद का क्या नाम है ना। तो हमें सिंपली क्या है? यहाँ पे जिला डालना है। मान लेते हैं क्या है? गौतम बुद्ध नगर, है ना भाई। ये डाल दिया। यहाँ क्या पूछेगा? वो तहसील, तहसील क्या है जी? दादरी मान लेते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे गांव, गांव या ग्राम, है ना, कौन सा है जी? चोटपुर है जी, बहलोलपुर है जी, क्या है जी? ठीक है जी, बहलोलपुर या जो भी है आपका, है ना, जो भी है। उसके बाद क्या पूछेगा जी? खसरा नंबर। खसरा नंबर जी, यहाँ जो भी है आप डाल दो जी, है ना। मैं नहीं लिख रहा जी, आप अपने आप डाल दो, जो आपका है ना, ऐसे करो। तो यहाँ पे आप क्या खसरा नंबर लिख देंगे, जो भी होता है आपका 102 3 4। नहीं आ रहा ना साफ है, ऐसे ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे मान लो 104 नंबर खसरा है किसी का, या किसी का 104/1 भी हो सकता है ना, 2 3, जो भी जिसका जैसा हो, 104 मान लेते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया, है ना भाई। ऐसे हमने गांव का लिख लिया। यहाँ पे क्या लिखा होगा? उदाहरण देखें। इस पर अपन ने क्लिक कर देना है भाई, इतना डालने के बाद। ठीक है जी, यही आ जाएगा वहां पे क्या? उदाहरण देखें। और उदाहरण हमने जैसे ही हमने क्लिक किया भाई साहब, हमारे सामने सबकी लिस्ट आ गई किसानों की। भाई इसमें कौन कौन किसान है? पूरी लिस्ट है ये आपके पास यहाँ। इसमें ये देखो, इसमें मान लो जी राधे श्याम है, मान लेते हैं ऐसे, है ना भाई। इसमें जो है हम एक मान रहे हैं खाली कि ये हो सकता है, या श्याम बाबा हो सकते हैं जी, श्याम बाबा लिख देते हैं ना भाई, इस नाम से बड़ा प्यार है हमें। श्याम बाबा हो गए हमारे, जय श्री श्याम महाराज की जय हो। तो श्याम बाबा हो गए, या कुंज बिहारी हो गए, है ना।
कुंज बिहारी जी हो गए, या एक्सेट्रा जो भी नाम है यहाँ XYZ जो भी है, इन नामों को आपको देखना है क्या यह नाम से संबंधित आपका बैनामा में नाम है। अगर है तो बैनामा ठीक है, नहीं तो भाई कहीं ना कहीं कुछ ढोल है। तो ये सब आपको समझ आ गया होगा भाई कैसे सर्च करना है। ये तो मैंने अपने स्टोर का नाम लिखा है, इससे भाई किसी का लेना देना कोई नहीं है। इसमें आपके जो भी आवासा नाम आ रहे हो आप उसको देख सकते हैं। आपके किसान है जी, आपकी रजिस्ट्री में लिखा होगा आबासा जो भी है ना जी, A to Z जो भी नाम आ रहे हैं इसमें देखो और समझो, और बैनामे में नाम है नहीं है, कैसे आपकी चैन मिलती है और कैसे यह जमीन आपकी है, इसके बारे में तो आपको ज्यादा जानकारी होगी, या जिन वकील साहब ने आपका बैनामा कराया है उन्हें होगी। तो कृपया कर आप इसको समझ लें, और कभी भी भूलेख के द्वारा किसान का नाम अपने बैनामे में जो है उसको देखा जा सकता है। रजिस्ट्री देखने की आप कैसे अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्री देख सकते हैं, इसके पीछे मैंने वीडियो बना रखे हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मेन वर्जस तो खाली आपको जानकारी देना मात्र है, किसी प्रकार का कोई पैसा कमाने का लोभ मुझे इस वीडियो से नहीं है। इसी के साथ वंदे मातरम, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।